SNS साइटसीयर्स आपका स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम आपको लेके चल रहे हैं कुल्लू से। ये हम वीडियो बना रहे हैं जहाँ पे हिमाचल शुरू होता है जब आप चंडीगढ़ से कुल्लू की ओर निकलते हो, क्योंकि इससे पहले की वीडियोस तो बहुत बनाई हैं और इसके बाद की भी हमने बनाई हुई हैं, लेकिन अब ये बरसात जब इतना नुकसान हुआ है उसके बाद हम पहली बार जा रहे हैं, तो हमने सोचा हम आपको भी दिखाते रहें कि कैसा रास्ता है। आगे आप लोग जाना चाहेंगे। आज बादल हैं, हल्की फुल्की बारिश हो रही है जैसे कि आप विंडो पे देख पा रहे हैं, और अब हम निकल रहे हैं और आगे बताते हैं आपको। पहली टनल ये तो अभी बिल्कुल ठीक ठाक है, इसके आगे चल के बताएंगे आपको कि क्या कैसा लग रहा है, क्या है। ये देखिए टनल बढ़िया, डस्ट बढ़िया आज टनल में। तो टनल्स में ध्यान रखा करें कि ओवरटेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये सिंगल टनल्स हैं। जहाँ जहाँ सिंगल टनल है वहाँ एक्सीडेंट का डर रहता है, लेकिन जब कुछ बाहर से लोग आते हैं, कुछ यंगस्टर्स आते हैं, तो उनको लगता है हम कुछ भी कर ले, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीच बीच में अगर ऐसे बड़े बड़े ट्रक खराब हो जाते हैं या कोई गाड़ी, तो फिर ट्रैफिक में प्रॉब्लम आती है अगर इकट्ठे आ जाएं। पर आज अरे ये तो टक्कर हुई थी कोई। तो एक ये वाला पॉइंट था जो बीच में बंद था और अभी भी सिंगल चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ नीचे आ जा रहे हैं भाई। मतलब हमने कुछ तो गड़बड़ की है कि सही ढंग से कटिंग नहीं हुई है। ओ बाप रे, देखिए कैसे पूरा का पूरा पहाड़ी ये तो जैसे नीचे आ जाएगा। तो डेंजरस है, लेकिन इन्होंने अभी रेक्टिफाई कर दिया है, और क्योंकि अब एक साइड की बंद है रोड, तो फिर थोड़ा ट्रैफिक तो इकट्ठा हो ही जाएगा। फॉर्चुनेटली हमारे आगे कोई गाड़ी नहीं है, तो हम आराम से निकल रहे हैं, और सड़क थोड़ी सही नहीं है। ये मशीनरी तो खड़ी है रिपेयर्स के लिए, और हम नेक्स्ट टनल नंबर 2 में एंटर करने जा रहे हैं। ये छोटी टनल है, एक साइड से एंटर करो तो दूसरी साइड का इसका एग्जिट दिखता है। सो ये छोटी है टनल, बट यहाँ आज आपको वीडियो सारा टाइम हिलती नजर आएगी, क्योंकि रोड वैसे थोड़ी खराब है, तो जंप्स लग रहे हैं। ये तो काफी खराब थी, है ना? ऐसे लग रहा था पूरा ही नीचे आएगा। ये तो बंद हो। अब यहाँ पे आप देख रहे हो अभी भी पानी है इधर, नहीं तो ये ड्राई हो जाते हैं इस टाइम, और बारिश भी हल्की हल्की चल ही रही है। यहाँ पे भी थोड़ा मलबा आया हुआ है, तो ये भी इसीलिए बंद हो गई थी रोड, और ये लोग थोड़ा इस बार बरसात ने, आप सबको पता ही है, जैसे काफी तबाही करी। कब हम समझ पाएंगे कि नेचर हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। हम कुछ भी कर लें, हम नेचर से नहीं लड़ाई कर सकते। तो जगह जगह पे गिरा हुआ है मलबा,
सड़क बंद हुई थी, लेकिन फिलहाल सड़क खुली है। आज और कल की प्रेडिक्शन है रेन की, तो लेट अस होप कि हैवी रेन ना हो और यही रहे। तो थोड़ी ज़रूरत पड़ गई पेट्रोल की, और हमने अपनी एयर भी चेक करानी है टायर्स में, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए। हिमाचल में पेट्रोल सस्ता होता है पंजाब से। भरवाने के बाद और गाड़ी की हवा चेक कराने 35 करी हमने, क्योंकि बहुत सारे जंप्स, रोड खराब है तो थोड़ा सा हायर उस पर ठीक रहती है। और हमने अपना फास्टैग भी रिचार्ज करा लिया, और अब हम चल पड़े आगे की जर्नी पे। अब आपको दिखाते हैं आगे क्या है। तो अब आ रहा है ये बड़ा ब्रिज जो ब्यास के ऊपर बना हुआ है। ब्यास सतलुज। अच्छा, ब्यास सतलुज। पानी बहुत है, देखिए जरा। हाँ, पानी काफी है फॉर आजकल के मौसम के लिए। पानी काफी ज्यादा है, क्योंकि बारिश ही बंद नहीं हो रही है। हर रोज बारिश हो रही है यहाँ पे। काफी ज्यादा पानी आपको दिख रहा होगा कि काफी पानी है इसमें। और अब हमारे आ गई है टनल 3। ये भी एक छोटी सी टनल है, ज्यादा बड़ी नहीं है। आप देख रहे हो कि हर जगह ही वैसे पहाड़ नीचे आए हुए हैं, पर थैंकफुली ये वाला सड़क पे नहीं आया हुआ है ज्यादा, तो यहाँ पे सड़क क्लियर चल रही है। अब यहाँ से एक रोड टर्न कर जाती है। अगर आपने बिलासपुर, शिमला इस तरफ को मुड़ना होगा तो उधर चली जाती है, जहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रीज भी हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मुड़ जाएगी आपकी मनाली के लिए, कुल्लू के लिए। तो ये यहाँ पर चल रहा है। ये आप देख रहे हैं सामने कितना लेक में पानी है इस वक्त। ये गोविंद सागर लेक है। गोविंद सागर लेक, और उसमें इतना सारा पानी भरा हुआ है। ये काफी बड़ा यहाँ पे ब्रिज आता है। इतना पानी हम लोग इस सीजन में नहीं देखते थे, लेकिन इस बारी बहुत ही ज्यादा पानी है। आपको चेंज करनी पड़ेगी लेन, क्योंकि रोड बंद है, तो फिर एक ही साइड की लेन्स चलती हैं। तो अभी भी जैसे हमने राइट में आगे, हम लेफ्ट में जा रहे थे, तो क्योंकि लेन इन्होंने बंद किया। अभी तो दिख नहीं रहा हमें कि क्यों बंद किया है, शायद आगे कहीं पे आया होगा मलबा। ये यहाँ पे देखिए आगे आ रहा है, तो यहाँ पे मलबा गिरा हुआ है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा मलबा है जो ये पीछे नहीं कर पा रहे। मेरा ख्याल रिपेयर्स कर रहे हैं तो और आ रहा है, तो उसको किया है। और ये बस 5 नंबर वाली टनल, हाँ, उससे पहले है बस। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको अपनी लेन में ही जाना है लेफ्ट की तरफ, क्योंकि ये भी सिंगल टनल है। राइट से लोग आ रहे हैं।
ये भी कोई खास बड़ी टनल नहीं है। ये टनल जैसे कि मैंने बताया था छोटी है, तो ये एंड हो रही है यहाँ पे। और ये बेचारे वर्कर्स बैठे हैं जो लगे हैं अंदर। तो यहाँ पे थोड़ी बारिश है तो यहाँ अंदर बैठ के खाना वाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। हाईवे ज्वाइन कर लिया है, जो कि पुराना हाईवे था बिलासपुर से जो आता था जडोल के पास। और यहाँ से यहाँ पे अच्छे आम के भी बाग हैं खूब, और यहाँ पे खूब आम मिलते हैं आम के सीजन में। लीची भी मिलती है। देख लेते हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कहाँ रुके, तो ये राजा ढाबा आ गया तो यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि अब कुछ और मिल नहीं रहा है। बहुत अच्छा था यहाँ पे। ये वाला जो रेस्टोरेंट है, इसके 3 रेस्टोरेंट्स हैं। एक प्योर वेज और नंबर 3 है जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है। तो आज हम उसमें गए थे क्योंकि हमें एग भी खाना था। तो बहुत ही बेहतर था, नंबर 1 से ज़्यादा अच्छा था नंबर 3। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। क्या नाम था? राजा ढाबा। राजा ढाबा। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। मेन हाईवे पे है, कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ता। सुंदरनगर से पहले जो रोड से थोड़ा सा आगे हराबाग में है। हराबाग में है, ठीक है। बारिश हो रही है तो लेट अस होप कि सेफली हम पहुंच जाएं। देखिए इस बारी सुंदरनगर वाली लेक में भी इतना पानी है। हम बाईपास से निकल रहे हैं, दिखता नहीं था, लेकिन आज बाईपास से पानी दिख रहा है, नहीं तो लेक का ज्यादा पता नहीं चलता था। तो इस बारी तो खैर आप सबको पता ही है, नई बात तो है नहीं कि बारिश इतनी ज्यादा हो गई है कि हर जगह पानी 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 हो गई। ये देखिए कैसे पूरी भरी दिख रही है लेक। तो इतनी दूर तक तो कभी दिखती नहीं थी। तो हाँ, और आज भी थोड़ी बारिश हो रही है तो थोड़ा सा तो, अब जब बारिश होती है तो सबको थोड़ा टेंशन हो जाता है। ये देखिए हम जो मंडी को बाईपास करती है टनल, तो अभी तो बिल्कुल ठीक लग रही है। बट हाँ, पीछे ये भी बंद हो गई थी, इसमें भी पानी आ गया था। लेकिन अभी हाँ थोड़ा बहुत चल रहा है, कुछ क्लीनिंग चल रही है। बट अदरवाइज क्लियर है बिल्कुल टनल। तो आप इस टनल से भी आराम से आ सकते हैं। और आज हमारे को पूरे रास्ते में हल्की हल्की बारिश चली हुई है। और सुनने में आ रहा है कि मनाली में तो काफ़ी बारिश हो रही है। तो इस साल लगता है सब लोग बर्फ़ देख पाएंगे बहुत जल्द। तो ये एग्जिट हो गई किसकी लाइट? हम इस टनल से, और साथ ही में यहाँ पे दूसरी टनल आ जाती है। ये 2 टनल्स ये भी इकट्ठी हैं। एक खनोगी माता के मंदिर के पास 2 टनल्स इकट्ठी हैं, एक ये 2 टनल्स इकट्ठी हैं। ये सेकंड टनल को एंड हो रही है। मंडी तक तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है, इजीली आप आ सकते हैं। 3 आवर्स जीरकपुर से लगे हमको। हाँ, तो वो बिल्कुल क्लियर है। ये आप रास्ते में गाड़ियां देख के मत परेशान हो। ये गाड़ियां यहाँ पे वो होती है, क्या कहते हैं, पासिंग के लिए ये गाड़ियां खड़ी होती हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी कोई फ्लाईओवर मेरा ख्याल बनाना चाह रहे हैं थोड़ा। तो अभी तक तो रोड सही है, कोई ऐसा इशू नजर नहीं आया। बीच में ऐसे टूटी हुई है तो आप मतलब आप स्पीड ना बहुत रखें, ताकि आपको जहाँ भी टूटी सड़क हो वो पहले से नजर आ जाए। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप सही से टर्न नहीं ले पाते हो। तो निकल जाओ, कुछ नहीं आ रहा। आप आगे से एक आ रही है। तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे काफी नीचे आ गया हुआ है। बट ये है कि यहाँ पे हर जगह काम भी कर रहे हैं, मशीनरी भी लगी हुई है। ये देखिए आप, क्लियरिंग हो रही है तो मशीनरी भी है लगी हुई। सो गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो काम कर रही है। बट जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि नेचर से हम क्या कर सकते हैं। इस टाइम अभी ब्यास में भी आप देखो, ये पंडो के बाद पानी बहुत कम आ रहा है। ने काफ़ी अच्छी कर दी है, कोई खड्डा नहीं है इसमें, और मेटलिंग बहुत सही से कर दी है।
तो काफ़ी अच्छी हो गई है रोड। सो गुड जॉब डन। हाँ, ये ऊपर वाली साइड भी हो रही है मेटलिंग, तो वहाँ भी कर दिया है। हाँ, बीच में अब ऐसी टूट गई है सड़क जो कि टाइम लेगी रिपेयर होने में, डंगे बन रहे हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बट अदरवाइज बाकी इन्होंने सही कर दिया, पेंट वेंट भी कर दिया। शायद दुशहरे के लिए इन्होंने प्रेपरेशन करी, बट ठीक करी है। देखिए आप, ये जो आपको दिख रहा है ना, इतनी हाइट ये पत्थर, यहाँ तक पानी पहुँच गया हुआ था और अब पानी बिल्कुल ही थोड़ा सा है। तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि नेचर कैसे क्या करेगी। ये देखिए, है ना। और अभी सड़क बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल अभी ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ये 2 लेन हो जाती है रोड, पर चल रही है और मेटलिंग इन्होंने बिल्कुल सही कर दी हुई है। बाकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसे जैसे कुछ करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। पर अभी तक रोड वैसे ठीक है, कोई ऐसे डेंजरस नहीं लग रही है ना। यहाँ पे ये मतलब ये नालियाँ क्लीनिंग कर रहे हैं, तो मतलब काम कर ही रहे हैं डिफरेंट तरह के, कुछ भी है। काफी अच्छा ही सड़क चल रही है, कोई मुश्किल नहीं आ रही है। कई जगह पे थोड़ी सी एक साइड बंद है, पर दूसरी साइड से चल रही है। और रोड तो आप देख ही रहे हो कितनी अच्छी है, कोई जंपिंग नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। रोड बहुत सही बना दी है इन्होंने। ये वो पोर्शन है जहाँ पे बार बार लैंडस्लाइड्स होते हैं। इसको क्या कहते हैं, 9 मील? अच्छा, अब सब 9 मील पीछे रह गया, वो ठीक था। ये पोर्शन पे थोड़ा थोड़ा खराब है, बट फिर भी चल रही हैं गाड़ियाँ, मतलब ऐसे कोई मुश्किल नहीं है। वो मंकी भी भाग रहे हैं। ये देखो, ये सोच रहे हैं कि हम माल रोड पे वॉक कर रहे हैं, इसलिए बड़े आराम से क्रॉस कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग होती है दुनिया, क्या करे कब करे कुछ नहीं पता। तो ये रोड भी भाई ठीक है अभी, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे डाइवर्जन आ गया, तो ये बट वही बात है, बिकॉज 2 लेन ठीक है ना, तो फिर चल ही पा रही है, कोई ज्यादा मुश्किल हो नहीं रही है। यहाँ पे टूट गया हुआ है, यहाँ डंगा दे रहे हैं ये लोग। और ये यहाँ पे है कुछ सड़क खराब ऊपर से। वो ये ब्रिज भी चालू हो गया। हाँ, अच्छा, ये पहले हम ऐसे रोड से घूम के जाते थे, अब ये ब्रिज स्टार्ट हो गया। एक पीछे हो गया था, एक ये हो गया ब्रिज स्टार्ट। ये वाला नाला आता था ना, तो इसके लिए ये ब्रिज अब हो गया है। सो अच्छी प्रोग्रेस है वैसे तो इन बरसातों में भी, है ना। थोड़े से जंप्स हैं, थोड़ी कच्ची रोड है ना, तो वीडियो जरा हिल रही है। हाँ, कौन आया है, कोई आज इस बार आया है कोई 25 में दुशहरा देखने, तो जरूर बताएं कमेंट करके कि आप आए हैं तो क्या देखा आपने। पहुंच गए हैं पंडो बाजार में, और यहाँ पर अच्छे से मतलब रास्ता बिल्कुल ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ड्राइव करके आ सकते हो। डैम में भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पानी है, इतना पानी होता नहीं है नॉर्मली, तो ये थैंक्स ये बारिश जो हो रही है उसके कारण। तो वहाँ पे मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि फोटोग्राफी अलाउड नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए हमें फॉलो करने चाहिए ना रूल्स, तो हमने वैसे ही फॉलो किए। तो अब ये हम आगे जा रहे हैं, तो ये देखिए कितना पानी है। और ये आगे आएगा वो कैंची मोड़, जो पिछली 23 की रेंज में भी चला गया था, दोबारा बना, अब फिर से चला गया था, अब दोबारा बना है। देखते हैं क्या बना है। तो रोड ठीक बन गया हुआ है। यहाँ से वो रोपवे भी है बगलामुखी माता के लिए, उधर को जाता है, क्रॉस होता है। तो अभी तो ये सब यहाँ से स्टार्ट होता है, ये रोपवे से 250 रुपीज़ इसकी टिकट है। तो ये है, ये देखो ये सब आ गया था नीचे ऐसे, यहाँ से पानी और ये सब। बट अभी तो बिल्कुल सही है रोड, कुछ भी नहीं लग रहा आपको। अगर आपको दूर दूर कहीं पहाड़ियों पे ऐसे पत्थर और ये सब नज़र आ रहा है
तो यहाँ सब इन एरियाज में पानी चल रहा था, इतने मतलब कि नाले आ गए थे, तो बहुत ही ज्यादा डेंजरसली आए इस बार। पर अभी तो सड़क बहुत अच्छी कर दी है इन्होंने, कोई इश्यू नहीं है। ये देखो, ये सारे नाले आ गए थे, ये सारे, और सड़क पूरी वॉश आउट हो गई। देखो पहाड़ के अंदर कैसे इसने डीपली छेद करके और यहाँ से आ गए थे। तो ये अब आपको दिख रहा है ना यहाँ से, देखिए। तो इसलिए ये रोड सारी खराब हो गई थी, बट ठीक कर दी है, काफी जल्दी कर दी है वैसे। वो देखो सामने पहाड़ी पे भी आपको दिख रहा होगा एक ट्रेस, यहाँ से भी नाला है। मतलब हर जगह जो हमने कभी देखे ही नहीं पहाड़ियों पे, सब जगह वहाँ पे नाले आ गए थे। ये वाला पैच पूरा वाइप आउट हो गया था। ये देखो क्या बचेगा जब इतना पानी आएगा, नहीं, पत्थर पानी सब कुछ। और ये साइडों में फिर इन्होंने मलबा इकट्ठा किया है। तो ये सारी रोड चली गई थी जो अब इन्होंने दोबारा से बनाई है। ये देखो बहुत अच्छी रोड होती थी ये, पर अब ये आ गया पूरा ऊपर से पहाड़, तो क्या करोगे आप, कुछ भी नहीं है। मशीनरी लगी है, अब देखते हैं। वो देखो इतनी बड़ी रॉक्स टूट रही है। अब ये रॉक्स पे हम ये नेटिंग लगा देते हैं। क्या समझती हैं रॉक्स नेटिंग को? वो जब इतने प्रेशर से पानी आता है और सारा इकट्ठा होके मलबा आता है, तो कोई नेटिंग वेटिंग नहीं टिकती है ना जी? बिल्कुल कुछ भी नहीं टिकता है। ये देखो कैसे यहाँ सब जगह से पानी है, सारी जगह से। ये देखो ऊपर किसी का घर था वो भी टूट गया। तो मतलब बहुत ज्यादा था इस बार तो कुछ। ये दोनों टनल अब जल्दी शुरू हो जाने चाहिए। हाँ, होनी तो चाहिए जल्दी शुरू। ये देखो बरसात करके इनका भी काम कुछ रुक गया है। वैसे कुछ इन्होंने इसका फसाड तो कर दिया थोड़ा साफ सुथरा, शायद शुरू हो जाए। 2-3 दिन तो ये वाली रोड भी पूरी चली गई थी, किसी तरह इन्होंने इसको इकट्ठा करके थोड़ा बहुत डंगा लगा के चला दिया। तो ये पैचेस हैं जो एक्चुअली खराब हैं, बट फिर भी चल सकते हैं क्योंकि अभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको कोई ऐसे ट्रैफिक जैम या कुछ नहीं हो रहा है। ये देखो, ये कुछ होते हैं ना, ये लोग लोकल लोग ये सोचते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं, हम कहीं से भी निकल जाएंगे। फिर आता है एक्सीडेंट होता है, फिर प्रॉब्लम, फिर सबको डर पैदा हो जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। ये भी शायद मेटल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बजरी तो बचा दी है इन्होंने। ये सारी टूट गई। तो ये सारी पूरी टूट गई थी, ये सड़क थी ही नहीं मतलब, तो फिर उसको पूरा बनाने में टाइम तो लगता ही है। हम संदीप बहुत सेफ चलते हैं, हम ऐसा नहीं कोशिश करते हैं। शायद हम उस एज से भी मतलब निकल गए हैं लेकिन हमने कभी भी ऐसे नहीं किया कि बहुत ज़्यादा एडवेंचरस बनने की कोशिश करो। अगर कुछ आपने देखो सामने देखो पहाड़ी पे दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे के सारे पानी चल रहे थे। कितना भयानक दृश्य होगा उस टाइम। ये थोड़ी सी और आगे आके 100 मीटर्स यहाँ से भी सड़क टूट गई, तो बड़ा नुकसान हो गया था इस सड़क पे और काफी देर तक लोग कट ऑफ रहे हैं। पूरा 1.5 मंथ लोग कट ऑफ रहे हैं वेरियस टाइम्स पे, मतलब 15 दिन 10 दिन कर करके। तो अब तो चलो सब चल पड़ा है फिर से। लास्ट में ये पहाड़ी बिल्कुल निकली हुई, यहाँ पे कंटिन्यूअसली आपने देखी होंगी रील्स बहुत सारी कि वो वाटरफॉल चलता रहता था, एक कंटिन्यूअसली इतनी जोर जोर से पानी गिरता था। तो मतलब ये बड़ा ही इस बार तो नुकसान हुआ है। यहाँ पे हमारे बजरंगबली जी भी बहुत सारे होते हैं। तो जोगनी माता की बहुत बहुत जय, प्रणाम माता रानी, प्रणाम।
रोड भी नैरो है यहाँ पे, अभी सिंगल है। वो जो टनल्स खुलेंगी तो ये सारा एरिया कट जाएगा, बट अभी तक यहाँ पे बिल्कुल सिंगल है, तो एक साइड से ट्रैफिक रुकता है और दूसरे साइड से चलता है। तो ये डंगे बनाने में भी टाइम लगता है, आसान काम नहीं होता है। तो कम पानी है और ये सारा इस ब्रिज के ऊपर आया था। देख रहे हैं ना आप कितनी रेत और मिट्टी है, तो ये सब इसी कारण आया था। तो ऐसे ऐसे पहाड़ आ जाए, ऐसी ऐसी मिट्टी आ जाए, मलबा मिट्टी, क्या करेगा कोई, है ना। ये पूरे क्रैश बैरियर्स को भी लेकर चला गया। नोगी माता के दर्शन करके फिर जाएंगे वापस। तो माता रानी का ये रास्ता है, थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट इस पे भी ध्यान दे दे तो अच्छा रास्ता हो जाएगा, ताकि लोग जो आना चाहें माथा टेकने वो आ तो सके। नहीं तो मतलब रोड ठीक नहीं हो तो फिर आने में भी थोड़ा सा लगता है कि कैसे चले जाए। तो बट हाँ, यहाँ भी काफ़ी मलबा वगैरह आया हुआ है। तो हम माता रानी के दर्शन करने पहुँचे हैं। जय हो माता रानी, जय हो जय हो जय हो जय हो, जय हो मैया रानी, जय हो जय हो जय हो, जय मैया रानी। तो ये हम हनोगी माता से वापस सेकंड टनल में आ गए। तो ये वाली जो टनल जाने वाली थी वो अब बंद है। ये जो आने वाली टनल है बस वही खुली है और उसी में दोनों साइड का ट्रैफिक चल रहा है। हमारे लिए फॉर्चुनेटली ट्रैफिक नहीं है आज, तो इसलिए कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बट अगर ज़्यादा ट्रैफिक हो तो शायद थोड़ा मुश्किल हो। वो वाली टनल के आगे ऑलमोस्ट बंद हो गई है सड़क, मतलब उसका मुंह के आगे बहुत कुछ गिर गया फ्रॉम जहाँ से आउटलेट था टनल का। तो ये तो अभी ठीक है। हमने ऊपर गाँव, ये गांव पूरा नीचे आ रहा है, पूरा को खतरा हो गया है इस गांव को। अब क्या करेंगे ये लोग, क्या नहीं करेंगे बेचारे, पता नहीं। ये देखो आप, ये पूरी पहाड़ी यहाँ से बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, बट पूरी पहाड़ी नीचे आ गई हुई है। ये देख रहे हैं आप, ये देखो लोगों के घर भी टूटे हैं ना, तो ये सब अब अंडर डेंजर हो गए हैं। जय मार्कंडे महर्षि। ये देखिए खराब हुई और काफी देर ये भी बंद रही, इसमें भी बहुत ज्यादा पानी आ गया था। तो ये वैसे ही थोड़ी डार्क टनल है, अब जो थोड़ी सी लाइटें थी वो भी कम हो गई हैं, तो ये काफी ज्यादा टनल नुकसान रहा इसका कि क्या हो रहा है। पानी गिरता जा रहा है इस टनल में और बिल्कुल ही लाइट्स बंद हो गई हैं। तो ये मतलब काफी स्कैरी जैसी टनल हो गई है। पानी पूरा रिस रहा है, आप देख रहे हो, पता नहीं, हाँ दिख रहा है कि ये गीली है और पानी एक साय ऑफ रिलीफ हुआ है कि ये टनल खत्म हो गई है। ऐसे लग रहा था खत्म क्यों नहीं हो रही भाई टनल, कितनी देर चलेगी। यहाँ पे भी ये वाला नाला आ गया था बहुत ज्यादा, और अब वो नाला लग रहा है, ये देखो ऊपर से आ रहा है वो नाला सारा। तो ये अब हम पहुंच गए औट में। यहाँ पे तो आप रुक ही नहीं सकते हो, देखो पूरा बाजार में भी आ गया था। तो ये थलौट से लेके औट तक तो ये पूरी पहाड़ी बैठ रही। ये वो ऊपर प्राशर ऋषि वाली पहाड़ी है ना, तो ये प्राशर ऋषि वाली पहाड़ी है। वो तो कह ही रहे हैं कि नाराज हैं बहुत। तो भगवान अच्छे अच्छे लोग कर्म करो ताकि देवता लोग आपसे नाराज ना रहें और हम सब सुरक्षित रहें। जब किसी जगह पर कुछ मान्यताएं होती हैं ना, तो वो फॉलो करनी चाहिए। फॉलो नहीं करोगे तो फिर मुश्किल आएगी आपको। पूरी पहाड़ी में ही मतलब कुछ नहीं, थलौट से लेके और
ये और के आगे भी ये पूरी पहाड़ी पे पता नहीं भाई क्या, ये भी देखो डेंजरस सा लग रहा है, कभी भी गिर जाएगा। तो ऐसे ये गिरे हुए हैं, लगे हुए ट्रक, सब कुछ लगा हुआ है, देखो क्या होता है। लेफ्ट साइड पे तो आपका कहीं टिका ही नहीं हुआ, पूरे पहाड़ ही पहाड़ नीचे आए जा रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी चट्टानें, इतने बड़े बड़े पत्थर, सब कुछ नीचे आ रहा है। अब क्या होगा क्या नहीं भगवान चाहते हैं, ये तो वही जाने। तो बट ये है कि वैसे रोड ठीक है, आप आना चाहें आ सकते हैं, मौसम देखकर आइएगा, थोड़ा सा रोड कंडीशन पता कर लीजिएगा, बाकी आ सकते हो आप। ये देखो ये संदीप के आप साउंड इफेक्ट सुन रहे हो क्योंकि हम सदियों 62 इयर्स उनको ऑलमोस्ट हो गए इस रोड पे ट्रैवल करते, यहाँ आते, ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था कि इतने 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 पहाड़ नीचे आ जाएं। अब ये देखो ये भी कितना, यहाँ पे तो फॉरेस्ट भी लगा था, ट्रीज भी इतने हैं, लेकिन फिर भी ये सारा एरिया नीचे आता जा रहा है। तो ये जो है ये एक नाला आ गया था, मतलब कोई जो सुने ही नहीं है कभी, वो आते जा रहे हैं और एक एक बार नहीं 3-3 4-4 बार इस बार आ रहे हैं। ये तो नॉर्मली ना एक नाला आ जाए फिर वो नहीं आता है दोबारा, जो नॉर्मल रूटीन में होता था, लेकिन इस बार तो वो बार 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 आ ही जा रहे हैं। यहाँ से भी कोई नाला आ गया, ये देखिए, और ये सारी यहाँ पे नीचे सब्जी मंडी है उसको खराब कर गया, और एक बार ही नहीं 2 बार आ गया, तो बहुत ही यहाँ भी नुकसान हुआ लोगों का। उससे कि भाई काफी रोड खराब है तो टोल नहीं लगना चाहिए, तो ये वाला टोल एक बंद है, और पीछे तो सारे टोल थे, बस ये वाला बंद है। ये देखो यहाँ भी पहाड़ी आ गई, मतलब कोई आप जगह देखो पहाड़ी आ गई नीचे, सारी जगह देखना जरा कितना पेड़ भी साथ। हाँ। सड़क पंडोर से लेके यहाँ तक तो काफी बीच बीच में खराब है, तो आप आ सकते हैं बट केयरफुली चलाना पड़ेगा, जंप्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि खूब सारे जंप्स लगेंगे। ये पराशर ऋषि वाली वो पहाड़ी है पूरी, तो कहते हैं कि पराशर ऋषि बहुत गुस्सा हैं क्योंकि वहाँ पे एक लेक है जिसको हम लोग टच भी नहीं करते हैं उस पानी को। तो अभी जब टूरिस्ट सीजन था तो वहाँ टूरिस्ट ने काफ़ी कुछ गंदा उसमें फेंक दिया, जो भी था, तो उसके कारण वो काफ़ी पोल्यूटेड हो गई। ये देखो कैसे जोगनी माता का ये मंदिर माना जाता है, यहाँ देखो मंदिर सही है बट ये कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें, कितने बड़े बड़ा ये सब कुछ आ गया, इतना कुछ। यहाँ देखो मशीनरी कितनी लगी है, तब भी यहाँ पर हालत जो है वो अभी तक भी खराब है। हाँ यहाँ तो बंदी, हाँ यहाँ तो बंदी हो गया पूरा। एक वो टर्न हो रहा है ट्रक, कितना है, देखिए कितना आया। मतलब ये टेम्पो ट्रेवलर वाला कुछ स्पेशल है, भाई तू निकल गया, यहाँ पे बाकी पागल हैं जो खड़े हैं। ये इओन वाले बेचारे वैसे सेंसिबल थे, कोई ऐसे ही खड़े हैं। देखो ये तो मतलब आधे से ज्यादा पहाड़ नीचे आ गया है और बिना किसी उसके, मतलब कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे कि पहाड़ क्यों आ गया भाई नीचे, और आ गया है पूरा का पूरा पहाड़ नीचे। अब क्या हो गया, उसकी गाड़ी बंद हो गई क्या? मोड़ने की जगह भाई तू आगे पीछे करके मोड़। चलिए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम लोग सुनते थे, रील्स देखते थे, उसमें इतना शायद नहीं महसूस होता जितना आपको खुद से देखकर महसूस होता है कि ये क्या हो गया। तो बहुत दुख हो रहा है कि इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है।
भुंतर शहर आप देख रहे हैं, पानी भी इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल से कम ही चल रहा है ब्यास में, लेकिन बारिश ज़रूर हो रही है। ये ऑलमोस्ट अपने घर के पास पहुंच गए हैं। तो ये 4 लेन नेशनल हाईवे पे, ओहो देखिए कैसा नाला चल रहा है। तो अब हमको टर्न करना पड़ रहा है यहाँ से, कि हम यहाँ से वापस, ओ डूब रही है बिल्कुल गाड़ियाँ, ये तो है ना। हमारी तो ऊंची है मैंने, पर देखना आपने, देख लो 1-2 गाड़ियाँ। नहीं वो तो निकल आगे, तो ये 800 उस साइड से ही चलते हैं। उस साइड से मतलब पूरा बाजार जाके? नहीं उस साइड। ये स्विफ्ट चली गई। हाँ स्विफ्ट चलो चलो फिर चल पड़ो, फिर क्या चले। देख लो आप, स्विफ्ट तो निकल गई है पूरी, ये भी आ गई आर्टिका। चलो फिर टर्न कर लो, फिर हमें वैम नहीं करो, वैम में फंस गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ग्रैंड विटारा निकल जाएगी। हाँ। तो फिर हमारी भी निकल जाएगी। अरे संदीप 800 निकली है तो चलो आस्ते आस्ते चलेंगे ना, स्पीड आपने बदलना नहीं होता ना, क्या करना होता गियर है? नहीं बदलना। हाँ। और स्पीड निकलिए, एक्सीलेटर निकलिए। हाँ ओहो देखो जी, हम अपनी तरफ से बहुत वो सोच के आ रहे हैं कि यहाँ तो पानी हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे तो इतना पानी चल रहा है कि हम लिटरली रिवर में क्रॉसिंग कर रहे हैं जैसे। तो फाइनली हमारी गाड़ी निकल ही गई, वेरी गुड, थैंक गॉड। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कमेंट ज़रूर करें। देवताओं का आशीर्वाद आप पे बना रहे। आगे फेस्टिव सीज़न आ रहा है, खुशियों भरा रहे सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कमेंट करना मत भूलें प्लीज़, और नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।